जब भरोसा बंदूक बन जाए। 31 अक्टूबर सुबह, सफदरजंग रोड, ठंडी हवा, आम सुबह की हल्की हलचल। भारत की सबसे ताकतवर महिला अपने घर से निकल रही थी। उसी के साथ थे दो लोग जिन पर भरोसा था, बेअंत और सतवंत। दोनों सालों से सुरक्षा में थे और दोनों के दिलों में एक गहरा जलता हुआ गुस्सा पनपा हुआ था। ये गुस्सा ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया था और ये गुस्सा धीरे धीरे एक निर्णायक पल के रूप में आकार लेने लगा था। अगले कुछ मिनट सब सामान्य दिखा। इंदिरा ने केसरिया साड़ी चुनी थी। एक इंटरव्यू तय था पीटर ऑस्टिनोव के साथ। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। कारण सरल था, रास्ता सिर्फ 50 मीटर का था और साथ वाले भरोसेमंद लगते थे। वे दफ्तर की तरफ तेज कदमों से बढ़ी। सचिवार के धवन उनके साथ थे, नौकर, सुरक्षा कर्मी और मामूली सी बातचीत, छोटे छोटे संकेत। कपड़ा ठीक नहीं रखा गया, वह सब भी हुआ और फिर वे गेट पर पहुंची। गेट पर बेंट और सटवांट पहले से खड़े थे। तरीका साधारण था, कोई शक भी न हो। सटवांट ने बहाना किया कि उसे पेट में दर्द है। वह गेट के पास आ गया, ठीक उतना पास जितना हमला करने के लिए चाहिए था। सब कुछ शांति का दिखावा कर रहा था। फिर एक पल में सब बदल गया। बेंट ने अचानक चाउथ रिवॉल्वर निकाला और पहली गोली चलाई। इंदिरा चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हो? और उसी सवाल के साथ गनीमत बदल गई। सटवंट ने कार्बाइन निकाल ली और लगातार फायर करने लगा। रिपोर्टों के अनुसार कुल लगभग 33 गोलियां चली, जिनमें से करीब 30 घातक रूप से लगी। यह संख्या रिपोर्टेड है, बाद में चेक करें। हमले के बाद कुछ ही सेकंडों में अफरा तफरी छा गई। इंदिरा जमीन पर गिर गई, शरीर से खून बह रहा था। हमलावर शांत रहे। उन्होंने कहा, हमने जो करना था कर दिया। कुछ ही पलों में कांस्टेबल नारायण ने बहादुरी दिखाई और एक हमलावर को काबू किया गया, बाकी को पकड़ा गया। घर के अंदर चीखें, लोग रोते चिल्लाते हुए। निजी सचिव आर डॉट के धवन ने तेजी से मदद बुलाई और समय ने बेकरारी दिखाई। इंदिरा को उठाकर सफेद एम्बेसडर में बैठाया गया और AIMS की ओर रवाना किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक एम्बुलेंस कार अस्पताल लगभग 9:31 पर पहुंची, पर अस्पताल में भी चीजें सहज नहीं थी। स्ट्रेचर तुरंत उपलब्ध नहीं था। इमरजेंसी गेट पर कुछ देरी हुई और मौके की तबाही ने इलाज की प्रक्रिया को जटिल बना दिया। डॉक्टरों ने तुरंत टीम गठित की। लगभग 20 वरिष्ठ डॉक्टर एक साथ लगे। हर संभव कोशिश की गई। 88 बोतल O नेगेटिव रक्त चढ़ाया गया, रिपोर्टेड। 7 गोलियां निकाली गई, रिपोर्टेड। पर घातक चोटें थी, खून का बहाव और अंदरूनी क्षति गंभीर थी। डॉक्टरों ने 4 घंटे तक हर संभव हथकंडा अपनाया। मशीनों की आवाजें, चिकित्सा टीम की दौड़ भाग और परिवार का बेसब्री से इंतजार, हर चीज एक नाटकीय घड़ी की तरह चल रही थी। पर अंगों ने एक एक कर संकेत देना शुरू किया। दोपहर के करीब सूचनाएं आईं कि स्थिति नाजुक है। लगभग 2 बजे रिपोर्टों के अनुसार मृत्यु घोषित कर दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह खबर पहले ही फैला दी थी। अफवाहें और आधिकारिक घोषणाएं मिली जुली थी। समय और संख्याओं के लिए बाद में स्रोत चेक करें। और फिर जो हुआ उसने राष्ट्र को झकझोर दिया। खबर फैलते ही कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। दिल्ली और कई शहरों में सिख समुदाय के खिलाफ दंगे हुए। रिपोर्टेड आंकड़े अलग अलग स्रोतों में भिन्न है। कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली में करीब 3000 हताहत बताती हैं और कुछ पूरे देश में हजारों का आंकड़ा देते हैं। पर निश्चित रूप से यह एक व्यापक मानवीय त्रासदी थी। घर जलते दिखे, परिवार बिखरते दिखे और कई परिवार पलायन पर मजबूर हो गए। यह वह पल था जब व्यक्तिगत हत्या ने सामूहिक आघात में तब्दीली ला दी। अगर आप सच जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें। राजनीतिक रूप से भी भूकंप जैसा असर हुआ। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा बीच में छोड़ दी। राजीव गांधी को तुरंत दिल्ली बुलाया गया। सत्ता स्थानांतरण, दंगे की आशंका और कड़े कदम सभी मिलकर देश को अशांत कर गए। 3 नवंबर को शांति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, राजकीय सम्मान के साथ, और उनके पुत्र राजीव ने मुखाग्नि दी। पूरा देश शोक में डूबा था और सवाल यही रहा, क्या सुरक्षा विफल रही? क्या संकेत थे जिन्हें अनदेखा किया गया? क्या रोका जा सकता था? इंदिरा गांधी की विरासत जटिल है। कुछ लोग उन्हें शक्ति और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में देखते हैं, कुछ के लिए उनके कदम विवादास्पद रहे। पर उनकी मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक हिंसक निर्णय कैसे समूचे राष्ट्र को बदल देता है। केवल एक परिवार नहीं, एक पूरे समाज का रूप बदलता है। क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आई? क्या हर प्रश्न का जवाब मिला? बहुत से खुले सवाल आज भी बरकरार हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सुरक्षा में कमजोरी थी या यह एक सोची समझी साजिश थी? या शक्तियों ने प्रतिक्रिया में सही कदम उठाए? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें और अगर आप चाहते हैं हम इस पर पार्ट 2 में
और गहराई से छानबीन करेंगे। कमेंट में बताइए अगर ये कहानी आपने महसूस की हो तो वीडियो को लाइक करें और बताइए क्या हम पार्ट 2 बनाएं। संसाधन और स्रोत डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। तथ्यों के लिए कृपया वे लिंक चेक करें। इंदिरा की हत्या एक घटना नहीं बल्कि इतिहास की धड़कन। ये कहानी सुनने का तरीका बदलती है। ये थी द ऑनेस्ट वर्ल्ड।